शिव शंभू के चिट्ठे के अंतर्गत हम पहले चिट्ठी बनाम लॉर्ड कर्जन का अध्ययन कर रहे थे। उसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ थी। यहाँ शिव शंभू शर्मा जो हैं वो भारत के जो 5 साल वायसराय रहे और अब उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से, आप लॉर्ड कर्जन के ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ थी, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था कि वह हाथ कैसे रह जाते हैं, जब स्वप्न टूटता है तो हम खाली के खाली रह जाते हैं। और ऐसे ही वो दिल्ली दरबार बहुत शानदार सजाया गया, लेकिन उससे भारतीयों को क्या मिला? उनको तो केवल खाली हाथ रहे और उनकी जो दशा थी वो वैसी की वैसी पतनशील ही रही। जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वहीं वहीं सब लौट गए। क्या आपने बहुत अपना राजसी ठाठ दिखाया ब्रिटिश शासन का, और उसमें जो हाथी बुलाए गए थे वो कैसे हुए, जुलूस में शामिल होकर वापस लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरे झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण जो छाता था लगवाकर पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। असबाब जो सामान था उसका, वो सब क्या हुआ, उसे लेकर वो वापस चला गया है। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं है और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं है। वह सब किसका है? वह भारत की संपत्ति है। भारत आपका गुलाम है। इस कारण आप जैसा उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं भारत की संपत्ति का, वैसा करते हैं, और यह आप जानते हैं और भारत की जनता भी यह जानती है कि ये ब्रिटिशर्स का नहीं है। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका न था, कि वह सिंहासन भी किसका है? वह भी भारत की जनता का सिंहासन है, और उस पर आपने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, और इस बात से आप भी भली भांति परिचित हैं। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी। ये कैसी थी? केवल दिखावे की होती हैं। इनसे किसी का कोई हित नहीं होता, किसी की कोई उन्नति नहीं होती। ये केवल दिखावे के लिए ये सब काम किए जाते हैं। भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थी। कोई आपने नई वस्तु भारतीयों के सामने प्रस्तुत नहीं कर दी है। वह सब भारत की संपत्ति थी, वह भारत के पास पहले से ही थी, वह आपके द्वारा निर्मित नहीं की गई है। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? आपने यह सब जो किया, क्या इससे यह साबित हुआ कि आप बहुत अच्छे शासक हैं? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को? कि अब हम आपको बतलाते हैं कि हमारे कितने जो सुशासन करने वाले हमारे राजा हुए हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य, कि उनको उनके जो अच्छे कार्य थे उनके कारण याद किया जाता है। उनका वो जो सिंहासन 32 ही था उसके कारण उन्हें याद नहीं किया जाता। अकबर को या उसके तख्त को, कि अकबर का भी तख्त बहुत शानदार था, लेकिन अकबर को भी जो धार्मिक सौहार्द है, जो उन्होंने जनता के हित के कार्य किए, उसके कारण उन्हें महान कहा गया। उस तख्त के कारण उन्हें महान नहीं कहा गया है। शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ते ताउस से, कि शाहजहाँ जो हमारे बादशाह हुए उनकी भी इज्जत जो की जाती थी, सम्मान किया जाता था, वो उनके जो गुण थे, जो वो जनता के हित के लिए कार्य करते थे, उसके लिए उनको याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। उनका जो शानदार तख्ते ताउस था उसके लिए उन्हें याद नहीं किया जाता है। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। यहाँ बुद्धिमान पुरुष कहना कैसा है? ब्याज निंदा अलंकार का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत सामने तो स्तुति की जाती है, प्रशंसा की जाती है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई निंदा होती है। यहाँ बुद्धिमान कहने से तात्पर्य यह है कि आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। चीज वह बनाना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो, के कोई जो भी कार्य किया जाए उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह लंबे समय तक जनता को या उससे संबंधित व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली हो, उसके लिए हितकारी हो, कयाम रहे, अर्थात वह कुछ समय तक स्थिर रहे, उससे जनता जो है वह लाभान्वित हो।
माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन वह एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम होता है कि उनसे जिस समय तक वो रहते हैं उस तक क्षणिक उससे आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वह क्षणिक होता है और वह बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है, जैसे तितली का जीवन एक दिन का कहा जाता है, ऐसा ही जो नुमाइशी काम किए जाते हैं उनकी चर्चा भी एक दिन की जाती है, उसके बाद उनकी कोई भी बात या स्मरण नहीं किया जाता है। माई लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अवधि जो 5 वर्ष के लिए आपको वायसराय बनाकर भेजा गया था, वह समय आपका पूरा हो गया है। अब यदि कुछ दिन और मिलें तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो कि जो आपको अपने पूरे कार्यकाल 5 वर्ष में जिस कर्तव्य का आपको ध्यान नहीं आया, हो सकता है कि ये जो कुछ दिन आपको अपने पुण्य के कारण प्राप्त हो गए हैं, इसमें आपको यह एहसास हो, यह अनुभव हो, यह अनुभूति हो कि आपको जो कार्य करने चाहिए थे, जो भारतीय जनता की हित के लिए आपको उदारता के साथ कार्य करने चाहिए थे, आपने वह कार्य न करके केवल नुमाइशी दिखावटी कामों में अपना समय व्यर्थ कर दिया है। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं है कि वह कैसा है, वह सदैव आपके साथ रहने वाला नहीं है। नदी नाव संयोग की भांति है कि जैसे जब नाव नदी में उतरती है तभी वह तैरती है, ऐसे ही यह जो आपको पद मिला था इसका कार्यकाल जो है वो पूर्ण हो गया है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है कि जितने दिन तक आपको अभी भी कार्यकाल पूरे होने के बाद जब तक भी आपको यहाँ पर रुकना है तब तक जो शक्ति है वो आपके हाथ में है। आप अब भी चाहें तो कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है कि आपके जाने के बाद यहाँ की प्रजा यह याद करे कि यहाँ एक वायसराय लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने हमारे लिए यह अच्छा कार्य किया था, हितकारी कार्य किया था। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो कि हम भारतीय तो चाहते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे हम आपको याद करते रहें, लेकिन इस स्मृति मंदिर की प्रति आपके मन में भी तो कुछ कदर होनी चाहिए, कुछ उसके प्रति आपके भी तो भाव होने चाहिए। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडाउन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? वो कहते हैं कि महारानी की मूर्ति की एक महत्ता थी, लेकिन यदि इसी तरह हर वायसराय जो यहाँ पर आए हैं और उनकी धातु की मूर्तियाँ यहाँ बनाकर खड़ी कर दी जाएं तो वो इतनी संख्या में बढ़ जाएंगी कि हवा को भी कैसा होगा, रुक रुक कर चलना होगा। उसके बाद वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये देश जो है ये कैसा है, इसमें लॉर्ड लैंसडाउन जैसे जो वायसराय थे उन तक की मूर्ति लगी हुई है, तो फिर लॉर्ड कर्जन की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती है। लॉर्ड लैंसडाउन वह वायसराय थे जिन्होंने भारत जो अब पाकिस्तान में जा चुका है वह हिस्सा और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था और जैसे डूरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति लॉर्ड लैंसडाउन जैसे व्यक्ति जिसने भारतीय जनता के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया उसकी मूर्ति वहाँ पर लगा दी गई है, तो फिर लॉर्ड कर्जन की मूर्ति क्यों नहीं खड़ी हो सकती है। अब वो प्रश्न करते हैं, शिव शंभू प्रश्न करता है कि यह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं, कि इनको किस प्रकार याद किया जाता है। इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी हैं
जो किसी काम नहीं आ सकती। कि यदि इन मूर्तियों के स्थान पर यह पैसा जनता की भलाई में खर्च किया जाता तो वह बहुत उपयोगी होता, सदुपयोग होता। लेकिन ये कैसी हैं, ये धन की उस ढेरी के समान है जिसे और किसी भी अच्छे कार्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। कहते हैं कि इन मूर्तियों को क्या होता है, अगर कोई देखने जाए तो वह देख सकता है कि ये किसी भी उपयोग की नहीं है। ये केवल क्या है, पक्षी जो हैं कुछ समय को अपने जब उतर कर बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनके लिए विश्राम स्थल बन जाती हैं। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी। कि यदि आप यह सोच रहे हैं कि एक मूर्ति आपकी भी लगा दी जाए तो उससे आपकी क्या शोभा हो सकती है, आइए मूर्तियाँ दिखावें। वह देखिए, वह कहता है कि देखिए, अगर आप मूर्ति ही देखना चाहते हैं तो वह देखिए एक मूर्ति जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। लॉर्ड रिपन जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता के प्रति उदारवादी वायसराय थे, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन और जो जनगणना की जो नियमितता थी और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया था वह कार्य था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत भी उन्होंने उसको जो उसमें श्रमिक कार्य करते थे उनको अधिकार दिलाए। और उन्होंने जो बड़ा सुधार कार्य किया था वह इल्बर्ट बिल था। इस इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया था। और जब जो भारत में अंग्रेज रहते थे उन्होंने इसका विरोध किया तो इस विवाद के कारण ही उन्होंने लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो वो कैसे थे, वो भारतीयों के प्रति बहुत उदार थे। और वो कहते हैं, शिव शंभू कहते हैं माय लॉर्ड लॉर्ड कर्जन से कि यदि आप बनाना ही चाहते हैं तो वो मूर्ति ऐसी होती है, लॉर्ड रिपन की होती है, जो कैसी है, जो हृदयों में बसी हुई है। उसके लिए किसी मैदान में धन खर्च करके कोई धातु की मूर्ति खड़ी करना आवश्यक नहीं होता है। केवल जिस जनता पर आप शासन करते हैं उसके हित के लिए कार्य करना उसका कर्तव्य होता है। और देखिए एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वालों से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यहीं बन सकती है यदि इन दो यादगारों को आपके मन में कुछ इज्जत हुई। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त जो एक अन्य जो स्मृति मंदिर है वो किसका है, विक्टोरिया महारानी का 1858 का जो घोषणा पत्र है, जिसमें उन्होंने भारत की जो जनता है उसे अपने संतान के समान माना था कि उसका भी पालन पोषण हम वैसे ही करेंगे जैसे हम अपनी इंग्लैंड की प्रजा का करते हैं। मतलब समाप्त हो गया। वो शिव शंभू कहते हैं कि मैंने आपको ये चिट्ठा लिखा माय लॉर्ड लॉर्ड कर्जन, तो ये अब जो है समाप्त हो गया है। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि अब मैं एक खुलकर बात कहना चाहता हूँ कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए कि शो ड्यूटी नहीं होता है, वो केवल कैसा होता है, दिखावा होता है। विक्टोरिया मेमोरियल और दिल्ली दरबार जैसे कार्य जनता के हित के कार्य नहीं है, वो केवल कैसे हैं, दिखावटी काम है। और शो ड्यूटी नहीं है। अगर आप कर्तव्य पालन करते 5 वर्ष तक तो आज भारत की जो जनता है उसकी दशा उन्नत होती, इतनी दुर्दशा नहीं होती। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। कि वो कैसे होते हैं, वो तो कम उम्र में जो हम स्वप्न देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं, वो बड़े होने पर कैसे हो जाती हैं, उनको केवल हम एक मीठी याद के रूप में स्मरण रखते हैं, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं होता है। और ऐसे ही आप जो शो को ड्यूटी बनाकर प्रस्तुत करना चाहते हैं वह संभव नहीं है, क्योंकि शो शो होता है और ड्यूटी ड्यूटी होती है। और यह जो पहला चिट्ठा था ये भारत मित्र में सन 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।